हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जो आपके पद्य का पहला चैप्टर है उसका नाम है पवन दूतिका। ये चैप्टर बिल्कुल कालिदास के मेघदूतम की तरह है। कालिदास जी का जो मेघदूतम है उसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह का वर्णन है, जिसमें कालिदास ने मेघ को बादल को माध्यम बनाकर दिखाया है। वहां पर बादल जो है वो दूत के रूप में जाता है और इसमें राधा और कृष्ण के विरह का वर्णन है। ये इनके प्रिय प्रवास से, हरिऔध जी के प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसमें पवन को यानी हवा को माध्यम बनाया गया है, हवा को दूतिका के रूप में भेजा गया है। तो इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, या फिर हम कह सकते हैं राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उस वजह से वो कितनी विरह में थी, इसका वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। कुमार विश्वास जी की ये लाइन आपने सुनी होगी कि मोहब्बत एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। तो यहाँ भी वही बात है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। अगर समझ लिया तो बहुत कुछ है प्रेम, और नहीं समझा तो केवल एक शब्द है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाया गया है, या हम कह सकते हैं राधा का कृष्ण के प्रति कितना अटूट प्रेम था उसको दिखाया गया है। और कामुकता का यहाँ कहीं भी कोई वर्णन नहीं है, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। तो हम धीरे धीरे जब काव्य को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राधा किस तरह से कृष्ण को प्रेम करती थी, या कितना वो अधिक कृष्ण के बारे में जानती थी, या किस तरह से उन्होंने पवन को एक माध्यम बनाया है कि पवन कुछ बोल भी नहीं सकती, हवा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी किन किन माध्यमों से उन्होंने बताया है कि वो सब कुछ जा करके कृष्ण से कह सकती है। अगर हवा उन सारी कामों को करे जो राधा ने बताया है, तो वो कृष्ण से जाकर सब कुछ उनको याद दिला सकती है। तो इस कहानी में, या कह सकते हैं इस काव्य में, जो कि आपके प्रिय प्रवास से लिया गया हरिऔध जी के, इसमें हम पूरा व्याख्या देखेंगे और साथ ही साथ उसके जो प्रश्नोत्तर हैं इंपॉर्टेंट गद्यांश के, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो जो आपका पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ दिया है, बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू युग द्रिगल पर धरा को भिगोते, आई धीरे से स्नग्ध से पुष्प स्नग्ध कोले, प्रातः वाली सुपवन उसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उनसे, श्रीमती राधिकायों प्यारी प्रातः पवन तू मुझे इतना क्यों है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। तो यहाँ पर जो राधा है वो कैसे बैठी हुई है, वह विरह में, वह रो रही है, कह सकते हैं वो कृष्ण के विरह में है। कृष्ण जी कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। अब राधा खिन्ना मतलब दुखी, यक दिवस एक दिन, गेह में थी अकेली, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग मतलब आंखें, युगल मतलब दोनों। तो उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल कर किसको भिगो रहे थे? धरा को, धरती को भिगो रहे थे। तो राधा जी एक दिन बहुत ही उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प स्नग्ध कोले, और धीरे से, इस सदन का मतलब घर में, पुष्प स्नग्ध मतलब फूलों की सुगंध को या पुष्पों की सुगंध को लेकर के आई। कौन लेकर के आई? प्रातः वाली सुपयन, सुपवन, प्रातः मतलब सुबह वाली, प्रातः काल वाली सुंदर पवन, इसी काल, इसी समय, वातायन का अर्थ होता है खिड़की, खिड़की से। तो उसी समय प्रातः काल की जो सुंदर पवन है वह उस घर में कैसे प्रवेश करती है? पुष्पों की सुगंध को लेकर खिड़की से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो। संताप का मतलब है अपने दुखों को, अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देखकर वह दुखी होकर के, दुखिता हो, दुखी होकर के धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिकायों, धीरे से, दुख के साथ, उससे मतलब पवन से। कौन बोलता है? श्रीमती राधिका, राधा जी बोल उठती हैं। क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन तू मुझे इतना क्यों है सताती। वो उससे पूछ रही हैं कि प्यारी प्रातः काल की पवन तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से? क्या तुम भी इस काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, जो तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? तो बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। राधा जी, या कह सकते हैं एक दिन, वह बहुत ही उदास अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे थे।
आई धीरे सदन में, और उसी समय इस सदन में, इस घर में पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातः काल की सुंदर पवन उसी समय खिड़की से प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब वो बैठी थी दुखी होकर और उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे थे, उसी समय प्रातः काल की सुंदर पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। और संतापों को, अब जब प्रातः काल की जो सुंदर पवन है, आप जब कभी 4 बजे भोर में उठेंगे तो प्रातः काल की सुंदर पवन क्या हमारे मन में उत्साह और उमंग का संचार करती है, या कह सकते हैं कि जो संयोग रस है, ठीक है, या कह सकते हैं रति का, प्रेम का संचार करती है। और राधा जी किस अवस्था में है? राधा जी विरह में है, वो उनके पास जो उनका प्रिय है, मतलब कि जो कृष्ण जी हैं वो नहीं है, इसलिए वो विरह में है। अब उनका विरह जो है वो क्या होगा, अब उनके मन में उत्साह और उमंग का संचार तो उनको करना ही नहीं है, तो उनके साथ क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, इसलिए उनका विरह जो है वो और बढ़ जा रहा है, वो और ज्यादा दुखी हो जा रही हैं। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख वह दुखी हो करके, वह दुखी बोलती हैं, धीरे स दुख उससे बोली श्रीमती राधिकाओं। तो धीरे से दुख के साथ उनसे श्रीमती राधिका बोल पड़ती हैं। क्या कहती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतनी क्यों सता रही हो, मतलब तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से? काल ने तो मुझ पर इतना बड़ा प्रहार किया ही है, क्या तुम भी उसी काल की क्रूरता से कलुषित हो, कि क्या तुमको भी उसी काल ने भेजा है मुझे परेशान करने के लिए? मतलब कि समय का प्रभाव है, वो ऐसा कह रही हैं कि समय का प्रभाव है कि मेरा कृष्ण से विरह हो गया है। और कहती क्या तुम भी इस समय के प्रभाव में आकर मुझे परेशान कर रही हो, मुझे इतना दुख पहुंचा रही हो। अब इसमें हम प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है? तो सीधा सीधा प्रश्न है कि इसमें किस स्थिति का वर्णन किया गया है? तो बार बार आपको बताया, विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें राधा की विरह अवस्था के कारण राधा, या कह सकते हैं जो नायिका है, वो दुखी है, जिससे दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगो रहे हैं, और मन को हर्ष या उमंग का संचार कर देने वाली पवन जो है वो नायिका को और दुखी कर रही है, नायिका को और दुख पहुंचा रही है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? नायिका पवन को क्रूर क्यों कहती है? कहती है कि क्यों कह रही है? क्योंकि उसके मन में, या राधा जो है, या जो नायिका है, उनके पास उमंग का या उनमें वो हर्ष और आनंद का संचार कर रही है, और वो दुखी है। अब उनके अंदर विपरीत काम हो रहे हैं, इसलिए वो उनको क्या कहती कि तुम क्रूर हो। एक तो पहले ही मुझ पर समय का प्रभाव है, पहले ही मेरे ऊपर इतने सारे दुख हैं, उसके बाद तुम मेरे अंदर उमंग और उत्साह का या रति का संचार करके, इस स्थायी भाव का संचार करके तुम क्या कर रही हो, मुझे और ज्यादा दुख पहुंचा रही हो। इसलिए वो पवन को क्या कहती हैं? क्रूर कहती हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या कहती हैं? पवन को क्रूर कहती हैं, क्योंकि उनको हर्ष और आनंद का संचार उनके पास नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो दुखी हैं और वो रो रही हैं, इसलिए वो उनको क्या कहती हैं? क्रूर कहती हैं। अगर आपके सामने भी कोई रो रहा हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, मान लीजिए उसका परिवार रो रहा है, तो क्या आप वहां पर हर्ष फैलाने जाएंगे? क्या वहां पर आप कोई जोक मारने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, और अगर मार दिया तो पिट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए वो कहती है, या आप मार रहे तो कोई आपको समझाएगा ना कि तुम, समय का खेल है, ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसके हर्ष या दुख को, तुम मतलब उसके दुख को और क्यों बढ़ा रहे हो। अगर मान लीजिए कोई मर गया, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको ताना मार दे, ठीक है, या कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, तो जो लोग रो रहे हैं वो क्या करेंगे, उनका दुख और बढ़ जाएगा कि हमारे साथ इतना गलत काम हुआ और ये क्या कर रहा है, कि हमको ताना मार रहा है, जले पर नमक छिड़क रहा है। तो वही बात है, तो वही काम नायिका के, या कह सकते हैं राधा जी के भी साथ हुआ। तो नायिका का मन खिन्न एवं उदास था, उसके नयनों से आंसू भरे हुए थे, और नायिका की इस दैन्य दशा में जो प्रातःकालीन पवन है, जब उनके अंदर उमंग का या उत्साह का, हम कहते हैं, संचार करती है, तब वह नायिका के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक हो जाता है, हृदय विदारक हो जाता है, और उससे उसके दुख और बढ़ जाते हैं। इसलिए राधा उसको क्या कहती है? क्रूर कहती है, क्योंकि पवन क्या कर रही है, उसके दुखों को और अधिक बढ़ा रही है। इसलिए नायिका पवन को क्या कहेगी? क्रूर कहेगी, क्योंकि उसकी वजह से उसके दुख और अधिक बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो इसमें विरह अवस्था है, ठीक है, तो
तो एक तो आपका वियोग श्रृंगार वो तो रस हो जाएगा, और अलंकार इसमें पूछा हुआ है। तो आप पूरे पैराग्राफ में देखेंगे कि जो नायिका है वो किसको दूत बना करके भेजी है, पूरे लेसन में वो दूत बना करके भेजी है राधा, वो पवन को। तो पवन जो है वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन वो दूत के रूप में जा रही है। तो जब कोई निर्जीव वस्तु क्या होती है, जब सजीव की तरह या मानव की तरह कार्य करती है तो वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो पहला अलंकार तो आपका इस पूरे ही लेसन में अगर कहीं भी अलंकार पूछे तो हमारे पास एक अलंकार तो रहेगा ही रहेगा, कौन सा, मानवीकरण अलंकार रहेगा। ठीक है। और दूसरा देखिए, प्यारी प्रातः में क्या है हमारे पास, प्यारी प्रातः पवन, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। और आके आंसू दृग युगल, आके आंसू में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर हमको दो अलंकार दिखाई देते हैं, कौन कौन सा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार। तो क्या कौन कौन सा अलंकार है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ये क्वेश्चन तो सभी को आ रहा होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कौन से पाठ का, इस पाठ का शीर्षक क्या है और कवि का क्या नाम है, सभी को कमेंट करके बताना है। चलिए, अब आपके पास है अगला पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस पद्यांश का क्या करना है, हमको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस शीर्षक जो है ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। क्या, पवन दूतिका। तो ये कहाँ से, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि प्रिय प्रवास कहाँ से या पवन दूतिका कहाँ से लिया गया हरिऔध जी के, तो हरिऔध जी का जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिस पर इनको क्या मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ठीक है, तो यही जो है आपका, यहीं से ये पवन दूतिका लिया गया है। और यही हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी है। कौन सा, प्रिय प्रवास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट महाकाव्य है ये। ठीक है, चलिए, तो प्रिय प्रवास जो है कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक, और ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ये दो क्वेश्चन तो इससे ये भी पूछता है। तीसरा क्वेश्चन ये कि पवन दूतिका कहाँ से लिया गया, तो हरिऔध जी के प्रिय प्रवास से। या पवन दूतिका के कवि कौन है, तो कौन है, हरिऔध जी हैं। चलिए, अब है हमारे पास अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ कह रहा है, प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन में और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह भी, मेरा दुख लख वहां न जाना तू विश्राम लेना। ठीक है, तब यहाँ पर राधिका जी क्या कहती हैं, राधा भी तो कह रही है कि तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। अब वो अपनी दशा बता रही हैं कि प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, कि जो मेरे प्यारे हैं, मतलब जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं, नौ जलद, मतलब नौ मतलब नया, जलद का मतलब होता है पर्यायवाची है किसका, बादल। ये नए बादल के समान, से समान, कंज से कमल के समान नेत्रों वाले। तो मेरे प्रिय मतलब कृष्ण ये नए बादल और कमल के से नेत्रों वाले जाके आए मधुबन से और न भेजा संदेशा। वे मधुबन तो चले गए, जाके आए ना, गए तो मधुबन लेकिन आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और ना ही अपना कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। कह रही हैं कि मैं अपने प्रिय के विरह में, अर्थात मैं कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ। बावली मतलब पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। कह रही है कि तुम जाओ और मेरी सारी दुख कथा जो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मेरी सारी दुख कथा तुम जाकर श्याम को सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरे भवन का त्याग करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी।
तुमको बहुत शोभा वाली मतलब बहुत सुंदर सुंदर मंजु कुंजे मिलेंगी। मधुर कुंजे मतलब कि तुमको फूल मिलेंगे, बहुत शोभा वाली मधुर कुंजे मिलेंगी। और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वा। और अपनी प्यारी छाया से, जो बगीचा होगा वो अपनी प्यारी छाया से और मृदुल स्वर मधुर स्वर से तुम्हें मोह लेंगी। मेरा दुख लख वहां न जाना विश्राम लेना, लेकिन तुम मेरा दुख लख मतलब मेरे दुख को देख लेना, याद कर लेना और वहां ना विश्राम लेना, वहां तुम विश्राम मत लेने लगना। ऐसा मत सोचना कि बहुत प्यारा बगीचा है, बहुत प्यारी छाया है, बहुत मधुर स्वर है तो मैं उसमें विश्राम करने लगूं, तुम उसमें विश्राम मत करना। ठीक है, कौन कहता है ये? राधिका कहती है पवन से। अब बेसिकली वो भेज रही है पवन को दूत के रूप में, दूत बना करके। तो कह रही है मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रे वाले, जो मेरे प्रिय हैं वो नए बादल की तरह और कंज से नेत्रों वाले हैं, कमल की तरह नेत्रों वाले हैं, जैसे कमल नेत्र होता है उसकी तरह हैं। जाके आए मधुबन से, जो मधुबन गए और आए नहीं, और ना भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं अपने प्रिय के विरह में, उनकी याद में रो रो के पागल हो रही हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा तुम श्याम को सुना दे। कहती हे पवन तुम जाओ और मेरी सारी दुख कथा जाकर तुम किसको बता दो? श्याम को सुना दो। और ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरे भवन का त्याग करके, ज्यों ही मेरा घर छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे जाओगी, तुमको शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। तो जैसे हमारे घर कोई आता तो हम बताते ना, जैसे हमारा घर छोड़ के जाएंगे, आगे से आपको यहाँ लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वैसे ही ये भी बताती हैं और पूरे रास्ते का वर्णन करती हुई जाती हैं कि जैसे मेरा घर त्याग कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुमको बहुत शोभा वाली मंजु कुंजे मधुर कुंजे मिलेंगी, सुंदर कुंजे मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगे तुमको, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह तुम्हें अपनी प्यारी छाया से और मधुर स्वरों से तुम्हें क्या करेंगी? मोह लेंगी, मोहित कर लेंगी, आकर्षित कर लेंगी। लेकिन मेरे दुख को तुम ध्यान रखना और वहां न जाना, विश्राम लेना, वहां विश्राम मत करने लगना। तुम मेरे दुख को ध्यान रखना कि मुझे क्या करना है, मुझे शाम तक, कृष्ण तक तुम्हें को पहुंचना है। तो मेरे दुख को याद कर लेना कि मैं कितना अधिक दुखी हूं और मैं कितना प्रिय के विरह में रो रो करके पागल होती जा रही हूँ। इसलिए तुम जल्दी जाना और मेरा संदेशा जल्दी पहुंचा देना। ठीक है, अब इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है कि राधिका पवन दूतिका से किससे प्रभावित ना होने के लिए कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से किससे प्रभावित ना होने के लिए कहती हैं? तो कहती है ना कि रास्ते में तुम्हें क्या मिलेंगी? बहुत सारी मंजू कुंजे मिलेंगी और अपनी प्यारी छाया और मधुर स्वर से तुम्हें मोह लेंगी। लेकिन तुमको क्या करना है? मेरे दुख को याद करना है और वहां विश्राम नहीं लेना है। तो मेरे दुख को याद कर तुम क्या करना? उजहाँ विश्राम ना लेना। तो राधा जो है वो पवन दूतिका से वहाँ जो बगीचे हैं, जो मधुर कुंजे हैं, ठीक है, मार्ग में पड़ने वाली जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसका वर्णन करते हुए कहते कि तुम मुझसे प्रभावित ना होना, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? मेरा संदेशा जल्द से जल्द कृष्ण तक पहुंचाना है, इसलिए तुम रास्ते में कहीं विश्राम मत लेना। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हो गई है? कृष्ण के विरह में राधा की दशा क्या हो गई है? कृष्ण के विरह में राधा क्या कहती है कि प्रिय विरह में रो रो करके मैं बावली हो रही हूं। क्या कहती हैं? प्रिय विरह में रो रो कर मैं बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। तो कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हो रही है? तो वो रो रो करके पागल हो रही हैं। ठीक है, पागल हो गई हैं। वह कहती हैं कि जब कृष्ण ब्रज छोड़कर गए तब से वह स्वयं आए नहीं और ना ही उन्होंने अपना कोई हालचाल भेजा, अपना कोई संदेश भेजा, जिससे रोते रोते मेरी दशा कैसी हो गई है? पागल जैसी हो गई है, जिसकी वजह से रोते रोते जो मेरी दशा है वो पागल की तरह हो गई है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? इस पद्यांश में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया? इस पद्यांश में क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए मधुबन से और न भेजा संदेशा।
तो यहाँ पर एक ही लाइन में कृष्ण का वर्णन है, उनके शरीर को नए बादलों से तुलना की गई है, ठीक है, और नेत्रों को कमल नेत्र समान बताया गया। तो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह पवन से कहती है कि वे अर्थात जो कृष्ण हैं वे नवीन बादल के समान शोभायमान हैं, नवीन बादल की तरह हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, कमल के समान सुंदर हैं, या वे कमल नेत्रों वाले हैं, उनके नेत्र कमल के समान, और जो उनका शरीर है वो नए बादल की तरह शोभायमान होता है, नए बादल की तरह दिखाई देता है। चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। क्या कह रहा है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। रेखांकित पंक्तियां आपके पास क्या है, दो हैं। क्या कह रहा है, प्यारी छाया नौ जलद से मोह लेंगी तुझे बा भी, और मेरा दुख लख तू वहां विश्राम न लेना, मेरा दुख लख वहां न जा तू विश्राम लेना। कहती है कि जो सुंदर सुंदर पवने हैं, मंजू कुंजे हैं, वो तुम्हें क्या करेंगी, अपनी मधुर छाया से आकर्षित करेंगी, अपने मधुर स्वर से तुम्हें आकर्षित करेंगी, लेकिन तुमको क्या करना है, वहां विश्राम नहीं लेना है, मेरा दुख याद कर लेना और तुम वहां विश्राम मत लेना। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, तो जो भी पंक्ति रहेगी उसकी आपको व्याख्या, हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या हर पैराग्राफ में आपसे क्वेश्चन पूछता है, 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 पंक्ति, कोई भी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, मोस्ट ऑफ होता है 2 लाइन, आपको रेखांकित कर देता है और वहीं से आपको कहता है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या लिखिए। इसलिए लेसन का नाम और कवि का नाम या लेखक का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए। जो भी आप लेसन पढ़ते हैं ध्यान रखिए, पूरे अच्छे से व्याख्या देखिए। अगर अच्छी से व्याख्या आप देखेंगे तो आपको जो भी लेसन का नाम होगा वो याद रहेगा, उस लेसन में क्या क्या है तो आप समझ जाएंगे कौन सा लेसन है, और दूसरा उस लेसन के जो भी लेखक या कवि हैं उसका नाम आपको याद होना चाहिए। इस तरह से आपका जो आंसर होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, अच्छा नंबर मिलता है आपको। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, तो वहां शीतल छाया और जल प्रवाह पर जो पक्षियों का कलरव है या जो मधुर ध्वनियां हैं, मधुर स्वर हैं, तुम्हें अपनी ओर क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी, किंतु तुम्हें तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना, मेरे दुख को तुम हमेशा याद रखना, तुम वहां पर विश्राम मत करने लगना, रुक मत जाना वहां पर। कौन कहता है ये, राधा कहती हैं, किससे, पवन से कहती हैं, हवा से कहती हैं। तो हवा को क्या कर रही हैं, दूत बना करके भेज रही हैं। इसमें पूछ रहा है इस पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, किस रस की अभिव्यक्ति हुई है इस पद्यांश में। तो इस पद्यांश में जो रस है वो राधा का विरह वर्णन है, और इस पद्यांश में नहीं बल्कि पूरे लेसन में, मानवीकरण अलंकार पूरे लेसन में, और पूरे लेसन में आपके पास वियोग श्रृंगार रस है। पहला ही जब अलंकार पूछा था तो मैंने बताया था पूरे लेसन में क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण का विरह का वर्णन है, और राधा विरह में है। जहां कहीं भी हम देखते हैं नायक और नायिका का विरह, वहां क्या हो जाता है, वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। और अगर अलंकार है तो हर में एक अलंकार तो है ही मानवीकरण, और बाकी हर पैराग्राफ में अलग अलग अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ, ये आपसे क्या कह रहा है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। क्या कहता है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो तो गोद मेले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो यहाँ पर राधा किससे कहती हैं, अब आगे का वर्णन कर रही हैं। अब तक तो उन्होंने बताया कि जैसे तुम मेरा घर त्यागोगी तो तुमको बहुत सुंदर सुंदर बगीचे मिलेंगे, पक्षियों की कलरव मिलेगी, सुंदर सुंदर फूल मिलेंगे जो तुमको क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, पक्षियों का मधुर स्वर भी तुमको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपने दुख को, मेरे दुख को याद रखना है कि तुम्हें मेरे संदेशा को जल्द से जल्द ले जाकर कृष्ण तक पहुंचाना है।
ठीक। तो इसलिए मेरे दुख को तुम हमेशा याद रखना और तुम कहीं रास्ते में रुक मत जाना। अब आगे कहती हैं कि जब तुम इससे आगे जाओगी तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। लेकिन अगर तुम्हें कहीं रास्ते में लज्जाशील पथिक महिला दिख जाए, लज्जाशील मतलब जो घूंघट लिए हो, जो लाजवंती हो, वो लज्जाशील पथिक महिला अगर तुम्हें कहीं दिख जाए तो होने देना विकृत वसना नातु सुंदरी को। जैसे घूंघट ली हुई है तो एक ऐसी महिला है, लज्जाशील स्त्री है, ठीक है। तो तुम कह रहे हैं कि होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को, तुम उसके विकृत मतलब उलटाना मत, या विकृत मत होने देना, खराब मत होने देना, वसना मतलब वस्त्रों को, तो तुम उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, विकृत मत होने देना, उड़ाना मत, ठीक है। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो, श्रमित का मतलब होता है थकी हुई हो, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो, गोद में ले श्रांति खोना, तो गोद में लेकर उसकी थकान को मिटाना। श्रांति खोना मतलब उसकी थकान को क्या कर देना, मिटाना। शांति मतलब थकान, ठीक है। तो उसकी थकान को मिटाना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, तो होठों की और उसके कमल मुख की, इसमें क्या हो जाएगा, कमल मुख में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट करके बताएंगे। कमल मुख में कौन सा अलंकार होगा। तो क्या कह रहा है कि होठों की और उसके कमल रूपी मुख की तुम क्या करना, म्लानताएं मिटाना, मलिनता को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और अगर खेत में तुमको कोई थकी हुई, क्लांता मतलब थकी हुई, कृषक ललना कोई तुम्हें थकी हुई कृषक स्त्री दिख जाए, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस मतलब फैल करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना। तो धीरे धीरे फैल कर क्या करना, वहां पर जैसे हवा फैल जाती है तो ठंडी हवा फैल जाएगी तो क्या होगा, उसकी क्लांतियां, या जब हम बहुत थके होते हैं, आप कभी बाहर धूप में जा रहे हैं और धूप से जब आप आते हैं तो कुछ समय बाद, या जब आप धूप से आते हैं तो जो हवा होती है वो आपको बहुत ठंडक प्रदान करती है। जब आप छांव में बैठते हैं तो वो छांव कैसी लगती है, बहुत ठंडक प्रदान करती है, हमारी जो थकान है उससे मिटती है। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे क्या करना, फैल कर वहां पर उस स्त्री की क्लांतियों को मतलब उसकी थकान को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला, और यदि कोई जलद, जलद किसका पर्यायवाची है, बादल का, जल का बादल, द मतलब धारण करना, जिसने बादल को धारण किए हो मतलब जलद। और जाता कोई जलद, यदि कोई भी बादल जाता हुआ दिखाई दे, व्योम में आकाश में, तो उसे ला, तो उसे ला करके छाया द्वारा, उसकी छाया के द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसकी छाया द्वारा उस तपती हुई भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री, उस थकी हुई या उस तपी हुई स्त्री को क्या करना, छाया प्रदान करना। उस तपी हुई स्त्री को क्या करना, छाया प्रदान करना। तो कह रहे लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी तुमको दृष्टि आवे, जो कहीं भी दिखाई दे, कोई लज्जाशील स्त्री अगर रास्ते में जाती हुई दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना ना तू सुंदरी को। बहुत बारे पूछा है, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत होने देना, उड़ने मत देना। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद मेले श्रांति खोना। और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो, थोड़ी भी, श्रमित का मतलब थकी हुई, श्रम का मतलब, श्रांति का मतलब भी थकी हुई, तो अगर वो थोड़ी भी थकी हुई हो तो तुम गोद में लेकर उसकी थकान को क्या करना, मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यहाँ पर रूपक अलंकार है, कमल मुख, उपमेय और उपमान में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो उसके कमल रूपी मुख, उपमान में उपमेय का भेद रहित आरोप हो गया, कमल और मुख में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनताओं को मिटाना, कमल रूपी मुख की मलिनताओं को मिटाना। और कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और तुम्हें अगर क्लांता मतलब कि थकी हुई, ठीक है, अगर तुम्हें कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक मतलब खेत, ललना का मतलब स्त्री, तो तुम्हें अगर कोई थकी हुई खेत में काम करती हुई स्त्री दिख जाए, ठीक है, खेत में जो दिखावे, खेत में काम करने वाली कोई स्त्री अगर तुम्हें खेत में दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे फैलकर क्या करना, उसकी क्लांतियों को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला, और यदि कोई जलद, यदि कोई बादल आकाश में जाता हुआ हो,
यदि कोई बादल आकाश में जाता हुआ हो तो व्योम में उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उसे तपती हुई स्त्री को अपनी छाया के द्वारा या उस बादल की छाया के द्वारा क्या करना, सुखित करना। तो क्या कहती हैं कि जब कोई स्त्री थकी हुई हो, खेत में काम करने वाली स्त्री अगर तुम्हें थकी हुई खेत में दिख जाए तो तुम उसकी थकान को मिटाना, धीरे धीरे वहां फैलकर उसकी थकान को मिटाना। और यदि आकाश में तुम्हें कोई बादल दिखाई दे तो अपनी हवा के वेग से तुम उसे, उस स्त्री को, उस तप्त भूतांगना को उस बादल से क्या करना, उस बादल की छाया के द्वारा सुखित करना, सुख प्रदान करना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। बताइए, नायिका जो है वो पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। पैराग्राफ अच्छे से देखा होगा आपने तो आंसर आपको पता होगा। या पैराग्राफ अगर हम देखें तो नायिका क्या कहती है कि अगर तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिख जाए तो तुम उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना, उसके वस्त्रों को उड़ाना मत, और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो गोद में ले उसकी थकान को मिटाना, उसके होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनता को मिटा देना। ठीक है, ऐसा कहती है। तो नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह और प्रेम के आचरण को अपनाने हेतु कहती है। क्या कहती है कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो उसके वस्त्रों को उड़ने मत देना, उसके वस्त्रों को तुम उड़ाना मत। ठीक है, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में ले उसकी थकान को और उसके मुख की मलिनता को क्या करना, हर ले, या उसके मुख की मलिनता को मिटाना। ठीक है, उसके मुख की मलिनता को क्या करना, मिटा देना या हर लेना, खत्म कर देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। कृषक ललना और भूतांगना शब्द का क्या अर्थ है। तो ये तो अभी मैंने पैराग्राफ में आपको बताया। कृषक ललना मतलब खेत में काम करने वाली स्त्री, भूतांगना का मतलब क्या है, सिर्फ स्त्री है। ठीक है, भूतांगना का मतलब क्या है, सिर्फ स्त्री। ललना का मतलब होता है स्त्री, कृषक मतलब खेत में काम करने वाली स्त्री, और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बताइए इसमें कौन कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, एक तो अलंकार आपको पता है मानवीकरण अलंकार है। दूसरा अलंकार अगर हम देखें तो यहाँ पर विकृत वचना दिया है, वो वर्ड की आवृत्ति है, मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा अलंकार अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अनुप्रास। तीसरा मैंने यहाँ बताया कौन सा है, कमल मुख में रूपक अलंकार है। कमल मुख में क्या हो गया, रूपक अलंकार है। या फिर क्लांत कृषक में भी वही है आपके पास अनुप्रास। धीरे धीरे में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक ही शब्द दो बार आ जाए। ठीक है, एक ही शब्द लगातार कितने बार आ जाए, दो बार आ जाए, या शब्दों की जब पुनरावृत्ति हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये चार अलंकार आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, मानवीकरण हो गया, अनुप्रास हो गया, रूपक हो गया और पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। ठीक है, तो रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है, और आपको विकृत वचना में अनुप्रास भी दिख जाएगा। ठीक, तो अनुप्रास भी है। ठीक है, ये सारे अलंकार इस पैराग्राफ में आपको दिए गए हैं। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करनी है आपको, व्याख्या। पहले ही दोनों जो लाइन है उसी की व्याख्या करनी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिऔध जी राधिका के माध्यम से कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में हम कह सकते हैं कि राधिका जो है वो विरह वर्णन में है, वो विरह दशा में है, विरहावस्था में है, और वो हवा को दूत बनाकर भेजते हुए हवा से कहती हैं कि अगर तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए तो तुम उसके वस्त्रों को उड़ने मत देना। ठीक है, तो एक तरह से उन्हें वह लज्जाशील स्त्री के प्रति प्रेम और सौहार्द का संदेश देती हैं। कृष्ण की क्या है, वह विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं
कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, तुम क्या हो जाना, धीरे हो जाना, उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना। चलिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, इस पद्यांश में क्या कहा जा रहा है, इस पद्यांश में वो किस किस बारे में बात कर रही हैं, दूसरों के बारे में सोच रही हैं, लाजवंती स्त्री के बारे में सोच रही हैं, खेत में काम करती हुई स्त्री के बारे में सोच रही हैं। तो अपने तो वो विरह वर्णन में है, विरह दशा में है, विरहावस्था में है, लेकिन अपने आप में दुखी होते हुए भी, इतना अत्यधिक दुख होते हुए भी वह दूसरों के दुखों को समझती हैं। तो इसलिए इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, परोपकार का संदेश देती हैं कि हम कितने भी दुखी हों लेकिन हम फिर भी दूसरों की अवस्था को हमें समझना चाहिए, दूसरों के दुख को हमें समझना चाहिए। राधिका कितनी अधिक दुखी हैं, अत्यधिक दुख है, कह रही प्रिय विरह में रो रो कर मैं बावली हो रही हूँ, मैं पागल होती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी पागल होने की दशा में भी वे दूसरों के दुख को ज्यादा समझ रही हैं कि जो लाजवंती स्त्री है अगर उसके वस्त्र उड़ जाए तो सही नहीं है, तुम क्या करना, भले ही मेरा संदेश 2 मिनट लेट पहुंचे लेकिन तुम धीरे हो जाना। और अगर कृषक ललना वो खेत में काम कर रही हो, वो थकी हुई हो तो उसकी थकान को तो मिटा देना। और बल्कि दूसरी तरह क्या कहती हैं कि तुम ऐसो आराम में मत जाना कि आकर्षक चीजें जो तुम्हें दिखाई देती हैं मधुर कुंजे, वहां अपना समय व्यर्थ मत करना, तुम परोपकार के कामों में अपना समय व्यर्थ करना। अगर लाजवंती स्त्री दिख जाए तो उसके वस्त्रों को मत उड़ने देना, धीरे हो जाना, तुम भले ही लेट पहुंचना। और अगर खेत में काम करती हुई स्त्री दिख जाए तो क्या करना, उसके ऊपर ले आकर बादल की छाया प्रदान करना उसे, और वहां फैलकर उसकी थकान को मिटा देना, परस कर वहां उसकी थकान को, क्लांतियों को मिटा देना। तो इस तरह से इसमें परोपकार का संदेश दे रही हैं कि हम कितने भी दुखी हों, कितने भी कष्ट में हो, हमें दूसरों के कष्टों को समझना चाहिए। तो इसमें कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कही गई बातों के माध्यम से परोपकार की भावना को महत्व दिया है। कवि ने नायिका के माध्यम से क्या किया है, परोपकार की भावना को महत्व दिया है। नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया है कि हम कितने भी दुखी हों लेकिन हमें दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्टों को भी समझना चाहिए। तो इन्होंने इस माध्यम से हमें परोपकार की भावना का संदेश दिया है कि स्वयं की पीड़ा से पहले हमें क्या करना है, दूसरों की पीड़ा को समझना है। ऐसा ही कौन कर रहा है, राधिका कर रही हैं, स्वयं की पीड़ा से पहले वो दूसरों की पीड़ा को समझ रहे हैं। ठीक, चलिए अगला है आपके पास पैराग्राफ कि तू देखेगी जलद तन की जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वस्त्र कटी में पहनते हैं फबीला, और छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ठीक है, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अब इसमें क्या कह रही हैं राधा आगे, राधा आगे कहती है कि जब तुम जाओगी, अब आगे वो कृष्ण के शरीर का वर्णन कर रही हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही हैं कि तुम कृष्ण को पहचानोगी कैसे, क्या करती हैं कि तुम कृष्ण को पहचानोगी कैसे, कहती हैं तू देखेगी जलद तन की, जलद मतलब बादल, बादल के समान शरीर वाले, जहां वहीं तदगता हो, जो वहीं क्या होंगे, तल्लीन होंगे, अपने कामों में तल्लीन होंगे, लीन होंगे, और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके दोनों नयन कैसे होंगे, ज्योति की तरह उत्कीर्णकारी होंगे, मतलब ज्योति निकल रही होगी, उनके दोनों नयनों से प्रकाश निकल रहा होगा दोनों आंखों से, और मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके वरबदन, उनके शरीर की जो मुद्रा होगी, उनके शरीर का जो ढांचा होगा वो कैसा होगा, मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति की तरह सौम्य होंगे, मूर्ति की तरह सुंदर होगा उनका शरीर, जैसे एक मूर्ति ढाली जाती है वैसे ही उनका शरीर भी मूर्ति की तरह सुंदर होगा, और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे सीधे वचन हैं वो भी कैसे होंगे,
सुधा से सिक्त होंगे, सुधा से भरे हुए होंगे, अमृत से, उनके सीधे वचन भी अगर वो बोल रहे होंगे तो जैसा लग रहा होगा कि अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत से भरे हुए होंगे। ठीक है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनका जो शरीर है वो क्या है, नीले फूले, नीले रंग के खिले हुए, कमल दल सी, कमल के समूह के समान उनके शरीर की श्यामलता है। उनके शरीर की श्यामलता कैसा है, उनके शरीर का रंग कैसा है, श्याम रंग है, सांवले रंग के हैं, और इसलिए उसकी तुलना किससे की गई है, नीले रंग के कमल के फूलों से की गई है। कहते हैं कि नीले रंग के, उनके जो शरीर की श्यामलता है वो कैसा है, नीले रंग के कमल के फूलों के समूह की तरह है। और पीला प्यारा वसन कटी पे पहनते हैं फबीला, और वे अपने कटी, अपने कमर पर क्या पहनते हैं, पीले रंग का प्यारा वस्त्र पहनते हैं फबीला, जो कि बहुत फबता है, बहुत सुंदर लगता है। तो कह रहे हैं वो पीले रंग का प्यारा वस्त्र अपनी कटी अर्थात अपने कमर पर पहनते हैं, जो कि क्या लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और छूटी काली अलख, कह रही है छूटी काली अलख मुख, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी काली मतलब काले रंग की, अलग का मतलब होता है केश या कह सकते हैं लटे, और जो छोटी छोटी उनकी छूटी हुई जो लटे हैं, जो काले रंग की उनकी लटे हैं, वो उनकी मुख की कांति को क्या करती हैं और बढ़ा देती हैं। आप देखते हैं ना साइड साइड से बालों से लटे निकलती हैं, कह रही वही जो काली लटे हैं वो क्या करती हैं, उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ा देती हैं। और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सुंदर वस्त्रों में, सद वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में, नवल तन उनके नए तन की, सुंदर वस्त्रों में उनके नए तन की फूटती सी प्रभा है, प्रभा फूटती है मतलब जैसे सूर्योदय होता है। ठीक है, तो इन सुंदर वस्त्रों में, जो पीले रंग का सुंदर वस्त्र पहने हैं, इन सुंदर वस्त्रों में उनका जो नया शरीर है ऐसे लगता है कि उससे प्रभा निकल रही हो, प्रकाश निकल रहा हो। तो सूर्य के प्रकाश की तुलना की गई है। ठीक है, किससे, इनके पीले रंग के वस्त्रों से। ठीक है, तो यहाँ पर राधिका क्या कहती हैं, राधिका पवन से कहती हैं कि तुम देखोगी जलद तन की जा वहीं तदगता हो, तुम देखोगी कि उनका जो बादल के समान शरीर है वो वहीं तल्लीन होंगे, वहीं अपने कामों में तल्लीन होंगे, और उनके दोनों नयनों से तेज प्रकाश निकल रहा होगा, उत्कीर्णकारी ज्योति निकल रही होगी, और मुद्रा होगी वदर बन की मूर्ति सी सौम्यता की, और जो उनकी मुद्रा है वो कैसी होगी, उनके शरीर की जो मुद्रा है वो मूर्ति के समान होगी, मतलब उनका शरीर कैसा होगा, मूर्ति के समान सुंदर होगा, और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और अगर वो सीधे वचन भी, सीधे शब्द भी बोल रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि वो अमृत से भरे हुए हैं, अमृत से सिक्त हैं वो। और नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनके जो शरीर की श्यामलता है वो नीले खिले हुए कमल दल के या कमल के समूहों के समान है, और वे जो पीला रंग का वस्त्र अपने कटी पर, अपने कमर पर पहनते हैं वो बहुत सुंदर लगता है, और उनकी जो छोटी काली अलके हैं, जो छोटी छोटी काले बाल हैं, वो उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ा देते हैं। और सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों में उनके जो नया शरीर है उससे प्रभा, उससे प्रकाश निकल रहा है। अब इसमें पहला प्रश्न आपके पास दिया है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है, तो किससे किससे की गई है कि उनके जो ये हैं वो कैसे हैं, इनका जो शरीर है वो कैसे, नीले फूले कमल दल की ज्ञात की श्यामता है। ठीक है, बादल से की गई है और कमल से की गई है। उनका शरीर कैसा है, जलद तन सी जा वहीं तदगता हो, बादल के समान उनका जो शरीर है वो वहीं कैसे होंगे, तल्लीन होंगे, और उनके शरीर को क्या किया गया, नीले फूले कमल दल के समान बताया गया। ठीक है, तो उनकी तुलना किससे, जलद अर्थात बादल से, और दूसरा किससे की गया है, नील कमल से, नीले रंग के कमल के समूहों से की गई है। क्यों किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण का जो रंग है वो बादल और नील कमल के समान श्याम रंग है, श्याम वर्ण है, श्यामल रंग है,
इसलिए इनकी तुलना बादल और नीलकमल इनसे की गई है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर जो राधिका हैं वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे करती हैं कि उनका जो शरीर है वो कैसा है, बादल के समान है। ठीक है, बादल के समान है एवं नीलकमल के समान मानते हुए उनका वर्णन किया गया है कि जो कवि कहता है कि जो उनका रूप है वो अत्यंत सुंदर एवं मनोरम है। उनकी वाणी कैसी है, ऐसे लगता है कि सुधा से भरी हुई है। उनकी वाणी सुधा से सिक्त प्रतीत होती है, सुधा के या अमृत से भरी हुई लगती है। और पीले प्यारे वस्त्र जो हैं वो उन पर अत्यधिक शोभा दे रहे हैं तथा उनके बालों से जो लटकी हुई उनकी लट है वो उनके रूप सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है, और अधिक बढ़ा देती है। तो इस पैराग्राफ में पूरी तरह से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें पूरी तरह से क्या किया गया है, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया तो सब बताएंगे। बादल और नीलकमल से किया गया है। उनकी वाणी कैसी है, सुंदर और मनोरम बताया गया कि अमृत के समान भरी हुई, अमृत के समान प्रतीत होती है। और पीले रंग का जो प्यारा वस्त्र है वो उन पर अत्यधिक शोभायमान होता है, ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो रहा हो। ठीक है, और उनके बालों से जो लटकी हुई लटें हैं वो उनकी शोभा को और अधिक या उनके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि नीले फूले कमल दल की श्यामता है। इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का भाव क्या होगा, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, तो उनके जो शरीर की श्यामलता है, जो उनके शरीर का रंग है वो कैसा है, नीले फूले कमल दल के समान है। तो इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के श्याम वर्णीय शरीर की तुलना किससे की जाती है, नीले रंग के कमल से करते हुए कहते हैं कि, या कवि कहते हैं कि हे पवन, उनका जो वर्ण है, जो रंग है वो नीले रंग के कमल के समान श्यामल एवं कैसा है, मनोरम है। नीले रंग के कमल के समान श्यामल एवं मनोरम है। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में आपसे क्या पूछ रहा है, अलंकार पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि सुंदर वस्त्रों में उनके नए तन की क्या है, प्रभा सी फूटती हुई दिखाई देती है। तो जो सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने हैं, कौन से, पीले रंग का सुंदर वस्त्र जो उन कमर पर धारण करते हैं, इस सुंदर वस्त्रों में उसके नए तन की उनके नए तन की जो शोभा है वो कैसी लगती है, प्रभा की तरह फूट रही है। प्रभा मतलब सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर क्या किया गया है, उनके सुंदर वस्त्रों की तुलना किससे की गई है, सूर्य के प्रकाश से की गई है। पीले रंग के सूर्य के प्रकाश से, एकदम सूर्योदय वाले प्रकाश से की गई है। इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें श्याम वर्णी कृष्ण के द्वारा पहने गए पीले रंग के वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणों से की गई है। अतः इसमें क्या हो जाएगा, पीले वस्त्रों व सूर्य की पहली किरणों में समानता प्रकट करने के कारण उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, रेखांकित अंश की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं नीले फूले कमल दल सी ज्ञात सी श्यामता है और पीला प्यारा वस्त्र कटी पे पहनते हैं पबीला। तो कह रहे हैं कि जो उनके शरीर की श्यामलता है वो कैसी है, नीले फूले कमल दल से समान है या नीले फूले कमल के समूहों की तरह है। उनके शरीर की श्यामता नीले रंग के कमल दल के फूले हुए खिले हुए समूह के समान है। और जो पीले रंग का वो प्यारा वस्त्र पहनते हैं वो उनके शरीर पर अत्यधिक शोभायमान होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हे दूती, या वो किससे कहती, पवन से, कि हे पवन, जो उनका शरीर है वो नीले रंग के खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है, मनोहर है। वे कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो कि अति शोभायमान लगता है, जो कि अत्यधिक सुशोभित होता है।
ठीक है, इतना पैराग्राफ समझ में आ गया। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। अब यहाँ पर एक किसका वर्णन कर रही थी? कृष्ण के सौंदर्य का या कृष्ण के भौतिक स्वरूप का वर्णन कर रही थी, क्योंकि जब पवन जाएगी, हवा जाएगी, तो उसे कृष्ण को पहचानना भी तो है, तो वो कैसे पहचानेगी? तो उसके बारे में, कृष्ण के बारे में एक एक बात राधा बता रही हैं कि वे कैसे दिखाई दे रहे होंगे। और जब ये पता चल जाएगा वो कैसे दिखाई दे रहे होंगे, तो जो पवन है वो सीधे उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनके रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। आगे क्या कहती हैं? आगे क्या कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोसी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, और राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य आपीड़ होगा, और शोभा होगी उभय श्रुति के स्वर्ण के कुंडलों की, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। ठीक है, उनका क्या होगा? कंबुसा कंठ होगा। ठीक, तो क्या कहती हैं ये बताइए। इतना तक समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। उनका जो सुंदर शरीर है, वपु का मतलब क्या होता है? शरीर। जो उनका सुंदर शरीर है वो कैसा लग रहा है? जैसे लगता है कि सांचे में ढाला गया हो। उनका सुंदर शरीर कैसा लगता है? जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो। ठीक है, सकल वपु सांचे में ढाला गया उनका सुंदर शरीर कैसा दिखाई देता है? दिव्य और सौंदर्यशाली दिखाई देता है। और सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से जो सत पुष्पों मतलब सैकड़ों पुष्पों की जो सुगंध आती है वो क्या है? प्राणों की संपोषिका है, हमारे प्राणों को जीवित रखती है। ठीक है, तो उसके शरीर से, उनके शरीर से सैकड़ों पुष्पों की सुगंध ही मेरे प्राणों की संपोषिका है, या हमारे प्राणों को संपोषण प्रदान करती है, जीवित रखती है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, और जो उनके दोनों कंधे हैं, उनके दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर से, वृषभ मतलब बैल, बैल की तरह उनके दोनों कंधे हैं, जो बैल की तरह कैसे हैं? बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर है। बैलों की कंधे की तरह कैसे हैं? बहुत सुंदर, मतलब बहुत मजबूत हैं। और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वो कैसी हैं? कलभ मतलब होता है हाथी का बच्चा, या कह सकते हैं हाथी। तो उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथी के कर मतलब हाथी के हाथ के समान कैसी हैं? शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटी के रूप में है, शक्ति के भंडार के रूप में है। और राजाओं सर सिर पर लशा दिव्य आपीड़ होगा, और जब उनको देखोगी तो उनके सर पर क्या होगा? राजाओं की तरह उनके सर पर मुकुट होगा। जैसे राजा मुकुट पहनते हैं वैसे ही वे अपने सर पर मुकुट धारण किए होंगे, और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे, और नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और उनके भुज में मतलब उनकी भुजाओं में क्या होंगे? अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए मंजू केयूर मतलब वे भुजबंद पहने होंगे, और वे अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद को धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कंबु का मतलब होता है शंख, और मोतियों की माला से बना हुआ, मोतियों की माला से बना हुआ उनका शंख के समान कंठ होगा। मतलब उनका शंख के समान कंठ होगा जिसमें वे क्या किए होंगे? मोतियों की माला धारण किए होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं सचल ढाला, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। तो उनका जो शरीर है, कृष्ण का शरीर आप लोग देखते हैं, उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। कहती जो कृष्ण का शरीर है उसकी
बहुत एक तरह से बहुत बड़ा, ये बहुत अधिक उनके बारे में बता रही कि उनका शरीर कैसा है, सांचे में ढाला हुआ उनका शरीर दिव्य और सौंदर्यशाली है। सांचे में ढाला हुआ उनका शरीर दिव्य सौंदर्यशाली है और शत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। और सैकड़ों पुष्पों की सुगंध, सैकड़ों पुष्पों की सुगंध से उनकी प्राणों को पोषण प्रदान करती है। उनके उनके शरीर से निकली हुई जो सैकड़ों पुष्पों की सुगंध है वो प्राणों को पोषण प्रदान करती है। और उनके दोनों कंधे कैसे होंगे, वृषभ वर्षे हैं सजीले, और उनके दोनों कंधे बैलों के कंधों की तरह या बैलों की तरह कैसे हैं, सज रहे हैं। जैसे बैलों के कंधे मजबूत होते हैं वैसे ही उनके दोनों कंधे हैं। और लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। और उनकी बाहें जो लंबी हैं वो कैसी हैं, हाथी की बाहों की तरह। उनकी जो बाहें हैं, उनके जो हाथ हैं वो हाथी की हाथों की तरह शक्ति की पेटिका है। अभी हाथी का एक हाथ लग जाए तो बताइए क्या होगा, मर जाते हैं लोग। कितने मोटे मोटे उसके पैर होते हैं। कर का मतलब वही हाथ, जो हाथी के 4 पैर हैं, हाथ तो कुछ है नहीं, वही बात। तो कह रहे हैं कि जो लंबी बाहें हैं, जो लंबी बाहें हैं, या आप कह सकते हैं हाथी के सूंड की तरह कैसे हैं, शक्ति की पेटिका है। वो हाथी के हाथ की तरह शक्ति की पेटिका है। और राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, और उनके सर पर वे क्या किए होंगे, राजाओं की तरह मुकुट धारण किए होंगे। और उनके दोनों उभय का मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। और नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और वे अपनी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों की माला से जड़ा हुआ, या उनका जो शंख के समान कंठ है वो मोतियों की माला से बना हुआ होगा, मोतियों की माला से जड़ा हुआ होगा। मतलब वे अपने शंख के समान कंठ में मोतियों की माला धारण किए होंगे। ठीक है, चलिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसकी प्राण पोषिका के समान बताया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है। देखिए, इस पद्यांश में नायिका किसको कहती है, प्राण की पोषिका के समान किसको बता रही है, कि जो शतपुष्पों की सुरभि होगी, जो सैकड़ों पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से निकल रही है, वही क्या है, प्राणों को संपोषण प्रदान करने वाली है, प्राण पोषिका है। तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अर्थात राधा पवन को श्री कृष्ण के विषय में बताते हुए क्या कहती हैं, कि जो उनका सुंदर सुडौल शरीर है, ठीक है, जो उनका सुडौल शरीर है वो सांचे में ढला हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उसका सांचे में ढालकर निर्माण किया हो गया हो। ठीक है, या मूर्ति सी सौम्यता होती है, मूर्ति के समान सुंदर है। ठीक है, उनके तन से आने वाली सुगंध प्राणों को पोषित करती है, पोषण प्रदान करती है, अर्थात वह मन को क्या करती है, आह्लादित करती है। तो नायिका ने किसे प्राण संपोषिका बताया है, तो जो कृष्ण के शरीर से आने वाली, उनके शरीर से आने वाली सुगंध है, उनके शरीर से आने वाली सुगंध है, वही क्या है, प्राणों की संपोषिका है। वही क्या है, प्राणों की संपोषिका है। चलिए अगला, अगला प्रश्न कह रहा है कि नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। नायिका ने श्री कृष्ण की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। नायिका श्री कृष्ण से क्या कहती है, कि उनका जो शरीर है वो कैसा होगा, सुंदर है, ऐसा लगता है सांचे में ढाला हुआ हो। ठीक है, और उनके शरीर से सैकड़ों पुष्पों की सुगंध आती है जो कि प्राणों को पोषण प्रदान करती है। और दूसरा वो आगे क्या कहती हैं, कि उनके कंधे कैसे होंगे, बैलों के कंधों की तरह होंगे, और जो बाहें हैं वो कैसी होंगी, हाथियों के कर के समान या हाथियों की सूंड की तरह लंबी होंगी। जैसे हाथियों का सूंड लंबा होता है वैसे ही होंगी। ठीक है, कह रहे नायिका श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कहती है कि उनका जो शरीर है वो कैसा है, सुडौल है, उनके कंधे वृषभ के समान बलिष्ठ है, बलवान है, और जो उनकी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, हाथी के सूंड के समान बलशाली हैं, शक्ति की पेटिका हैं। ठीक है, लंबी हैं। उनके मस्तिष्क पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। और गर्दन कैसी है, कंठ के शंख के समान, किसके समान, गर्दन जो है वो किसके समान, शंख के समान सुंदर और सुडौल है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं कौन बताता है, ये बताती हैं
कौन बताता है? राधिका, नायिका बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? कृष्ण के बारे में बताती हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्या है? तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए। इस पद्यांश का भाव क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का आपको क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। इस पद्यांश में नायिका क्या कर रही हैं? तो जो राधिका है वो कृष्ण के विरहावस्था में है, और कृष्ण का जो है उनके मन मस्तिष्क का, उनके शरीर का पूरी तरह से कह सकती हैं वर्णन कर रही हैं, उनके रूप का, उनके बल का वर्णन कर रही हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका की विरहावस्था एवं श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को उद्घाटित किया है। इसमें नायक ने या कवि ने क्या किया है? नायिका का जो विरह अवस्था है उसका वर्णन किया है, और उन दोनों के प्रेम को भी दिखाया है। नायिका के प्रेम को इसमें उद्घाटित किया है कि वो कितना अधिक कृष्ण से प्रेम करती थी। नायिका कृष्ण से दूर ब्रज प्रदेश में रह रही है, ब्रज में रहती है, किंतु उसके मन मस्तिष्क में उनकी छवि विद्यमान है, कृष्ण की छवि विद्यमान है। वह कृष्ण रूप बल आदि से अत्यधिक आकर्षित है। जो कृष्ण है वो कैसे हैं? रूप बल आदि से अत्यधिक आकर्षित हैं, जिसका वर्णन ये इस पद्यांश में करती हैं, नायिका इस पद्यांश में करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये है, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, कि उनकी दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे, और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई भुजबंद वे अपनी भुजा में धारण किए होंगे, और मोती माला लसित मोतियों की माला से लदा हुआ उनका कंबुशा कंठ होगा, मतलब शंख के समान कंठ होगा। मोतियों की माला से लसित उनका शंख जैसा कंठ होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे, ठीक है। और शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी, ठीक है। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में क्या होगी? मोतियों की माला होगी, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। इसमें आपसे कह रहा है कि ये कौन सा अलंकार है, बताइए ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? कि जो लंबी बाहें हैं वो कैसी हैं? कलब करसी, हाथी के सूंड की तरह शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका के रूप में है, शक्ति की पेटिका के समान है। इसमें क्या हो जाएगा? अलंकार अगर पूछा है तो जहां भी आपको सा सी सम दिख जाता है उसे हम ले जाते हैं उपमा अलंकार में, और जब आप अर्थ भी निकाल रहे हैं तो भी आपको वही दिखाई देगा कि उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान क्या है? शक्ति की पेटिका है, ठीक है। तो हाथी के सूंड के समान शब्द आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। कि उनकी जो लंबी बाहें, उनके बल की तुलना किससे की गई है? हाथी के सूंड से की गई है, अर्थात भुजाओं को हाथी के सूंड के सदृश अत्यंत शक्तिशाली बताया गया तथा स्त्रीवाचक शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए अब हमारा अगला पैराग्राफ, इतना समझ में आ गया? अगला पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला, उसे ही धीरे धीरे समल रखना, और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषित आशा हमारा। ठीक है, यहाँ पर राधिका, अब तक राधिका क्या की? अब तक उन्होंने जाने का रास्ता बताया, इसके बाद कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कराया कि तुम कृष्ण को पहचानोगी कैसे। अब वो पवन जो है, अब कृष्ण के बारे में उन्होंने बता दिया। अब बताया कि जब तुम कृष्ण के पास जाओगी तब तुम उनसे कहोगी क्या, कहोगी कैसे? तुम बोल तो पाओगी नहीं, अब तुम कहोगी कैसे? अब इसका वर्णन वो कर रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो हो धरा पे। अगर तुम्हें कोई सूखी हुई मलिन, या जब आप देखते हैं कोई लता सूख जाती है तो कैसे वो पीले रंग की हो जाती है, ठीक है, मलिन रंग की,
तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई सूखी हुई मलिन लतिका लता दिख जाए धरा पे पड़ा हुआ, धरती पर कहीं पड़ी हुई, तो पांवों के निकट उसे श्याम के ला गिराना। तो तुम उसे क्या करना, अपनी हवा के वेग से तो तुम उसे कृष्ण के पांवों के समीप ले जाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। तो यूं सीधे तुम जाकर प्रकट कर देना कि मैं क्या हूं, उनकी प्रीति से, उनके प्रेम से वंचित हूं, और मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, और मैं भी इसी लता के समान अति मलिन होती जा रही हूँ, बहुत अधिक मलिन होती जा रही हूँ, और नित्य ही प्रिय विरह में सूखती जा रही हूँ। इसी की तरह मैं क्या हो रही हूँ, सूखती जा रही हूँ। तो अगर कोई सूखी और मलिन लतिका लता तुम्हें दिखाई दे, धरती पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो तुम उसे उनके श्री कृष्ण के पांवों के निकट ले जाकर के गिरा देना। ठीक है, और इससे क्या प्रदर्शित करना, इससे सीधे तुम प्रदर्शित कर देना कि मैं क्या हूं, उनके प्रीति से जैसे ही वंचित हो गई हूं, या मैं उनके प्रेम से जैसे ही वंचित हो गई हूं, तो मैं भी इसी लता के समान नित्य दिन प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, और अगर कोई पत्ता, किसका, नवल मतलब नया, वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, और अगर किसी नए वृक्ष का पत्ता पीत हो रहा हो, पीला पड़ रहा हो जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने उसे लाही। तो तुम क्या करना, प्यारे के मतलब तुम कृष्ण के, दृग मतलब की आंखें, युगल मतलब दोनों, तो तुम कृष्ण की दोनों आंखों के सामने उसे लाना, धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यों बताना। तुम उसे लाकर उनके धीरे धीरे, उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे संभल कर रख देना, और उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रभु प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा, कि मैं क्या हो रही हूँ, इस प्रबल दुख की वजह से मैं क्या होती जा रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ। तो जैसे ये नए पेड़ का पत्ता क्यों कहती हैं, क्योंकि राधिका अभी यौवनावस्था में है। ठीक है, उसीलिए वो कहती हैं कि अगर तुम्हें नए पेड़ का पत्ता, अगर नए पेड़ का कोई पत्ता तुम्हें पीला दिखाई दे, तो तुम उसे क्या करना, ले करके आना, और वो कृष्ण की दोनों आंखों के सामने धीरे धीरे संभल कर रख कर उन्हें ये संदेश देना, इस माध्यम से उन्हें यह बताना कि मैं भी, जैसे ये पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, वैसे ही मैं भी प्रिय विरह में कैसी होती जा रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ, पीलापन आता जा रहा है, मतलब इस प्रबल दुख की वजह से मैं भी पीली होती जा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें आपके पास दिया गया है प्रश्न, सूखी लता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। इन सूखी लता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। सूखी लता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या कहती हैं कि अगर तुम्हें सूखी लता दिख जाए तो तुम क्या करना, उसको लेकर आना, उनके पांवों के निकट रख देना, उन्हें सीधे ये प्रकट करना कि मैं क्या हूं, इसी तरह मैं भी उनके प्रेम से वंचित होकर के मैं भी कैसी हो गई हूं, मलिन और सूखती जा रही हूं। ठीक है, जैसे लता सूख गई है, ठीक उसी तरह से मैं भी कैसी हो गई हूँ, सूखी और मलिन होती जा रही हूँ, प्रेम विहीन में। ठीक है, मैं प्रिय विरह में क्या होती जा रही हूँ, सूखती और मलिन होती चली जा रही हूँ। तो सूखी लता के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि प्रेम विहीन हो करके वह इस सूखी और मुरझाई लता के समान निरंतर ही सूखती जा रही है। प्रेम रहित होने के कारण उनमें शारीरिक दुर्बलता व्याप्त हो गई है, क्योंकि वो कैसी हो गई है, प्रेम से विहीन हो गई है। उसके पास या उसके जीवन में प्रेम नहीं है, राधा के जीवन में प्रिय विरह में है वो, और इसी वजह से उनके अंदर शारीरिक दुर्बलता व्याप्त हो गई, शारीरिक रूप से वो दुर्बल होती जा रही है, मतलब हमेशा सूखती जा रही हैं और मुरझाई हुई हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। राधा जो है वो पीले पत्ते को कृष्ण के सामने क्यों लेकर के आती हैं। राधा क्या कहती हैं, पीले पत्ते को, अगर नए वृक्ष का कोई पीला पत्ता हो तो उसे भी ले आना और बताना मैं भी क्या हो रही हूँ, इसी तरह मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ।
ठीक है, तो पीले पत्ते के सामने लाने से राधा का अभिप्राय है कि वह भी कैसी होती जा रही हैं, नित्य क्षीण होती जा रही हैं। शारीरिक स्थिति से अवगत कराना है कि वो नित्य ही वो भी पीली पड़ती जा रही हैं, नित्य ही वो भी क्षीण होती जा रही हैं। कौन? राधिका। तीसरा प्रश्न कहते हैं प्रोषिता सा, इसमें कौन सा अलंकार है? स शब्द दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार है इसमें? प्रोषिता सा, इसमें अलंकार क्या होगा? सा ही दिया है, वाचक शब्द आपको मिल गया, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर राधा की को प्रोषिता के समान बताया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं भी क्या हूँ? प्रोषिता के समान नित्य ही कैसी होती जा रही हूँ? पीली पड़ती जा रही हूँ। मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। चलिए, चौथा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये है, चारों लाइन आपको दिया है। ठीक है, कभी कभी अक्सर 2 ही लाइन देता है, हो सकता है कभी 4 लाइन भी दे दे। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कोई जो अगर नया पत्ता हो वो पीला पड़ रहा हो, ठीक है, नए पेड़ का कोई नया पत्ता हो पीला पड़ रहा हो, तो उसे मेरे प्यारे अर्थात कृष्ण की दोनों आंखों के सामने क्या करना? लाकर रख देना, धीरे धीरे संभल करके रखना। ठीक, तो धीरे धीरे यदि नए पेड़ के पीले पत्ते पड़ गए हों तो तुम्हारी दृष्टि में पड़े, तो तुम उसे मेरे प्रियतम की आंखों के सामने क्या करना? उसे धीरे धीरे रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी कैसी हो गई हूँ? पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, तो प्रोषिता स्त्री के समान या प्रोषिता के समान मैं भी कैसी होती जा रही हूँ? पीली पड़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे संभल कर रखना और बताना कि प्रोषिता के समान मैं भी पीली पड़ती चली जा रही हूँ। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रबल तथा नवल के में विलोम शब्द लिखिए। क्या कह रहा है? प्रबल और नवल के क्या करना है? हमको विलोम शब्द लिखना है। प्रबल और नवल के विलोम शब्द लिखिए। प्रबल का मतलब क्या हो जाता है? प्रबल का क्या हो जाएगा? जो बहुत प्रबल मतलब दुर्बल। नवल का क्या हो जाएगा? जो नया है वो क्या हो जाएगा? पुराना, पुरातन। तो नवल का हो जाएगा पुरातन और प्रबल का क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। चलिए, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इन्होंने क्या किया? बताया, कहा कि तुम ऐसे ऐसे जा करके मेरी जो विरह अवस्था है या मैं किस अवस्था से जूझ रही हूँ, किस तरह मैं प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, या किस तरह मैं प्रिय विरह में सूखती जा रही हूँ, किस तरह मैं मलिन होती जा रही हूँ, किस तरह सूखती जा रही हूँ, किस तरह मैं पीली पड़ती जा रही हूँ। जैसे बाकी सारी स्त्रियां जो प्रिय के विरह में कैसी होती हैं? पीली पड़ती जा रही हैं, उस तरह से मैं किस तरह से प्रोषिता की तरह, पति से बिछड़ी हुई स्त्री के तरह या विरहड़ी के तरह मैं भी पीली पड़ती जा रही हूँ। तुम ये सारी बातें जाकर उनको दिखाना इशारों के माध्यम से या अपने कार्यों से तुम उन्हें एहसास कराना। तुम ऐसा ऐसा करोगी तो उन्हें मेरी याद आएगी। फिर क्या कहती हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, और थोड़ी सी भी चरण धूलि जो ला न देगी हमें तू। हाँ, कैसी तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, और पूरे होंगे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब इनका प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, इनके प्रेम का किस तरह से इन्होंने वर्णन किया है या क्या इन्होंने बताया है। क्या कह रही हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। पहले तो इन्होंने कहा कैसे कैसे तुमको बताना है, कैसे कैसे मेरा संदेश देना है, एक सूखी लकड़ी के माध्यम से या फिर पीले पत्ते के माध्यम से कैसे तुम्हें संदेश देना है मेरा। अब उसके बाद क्या कहती हैं कि यो मेरे प्यारे को सब कुछ विदित ज्ञात करा करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथा को, मेरी सारी स्थिति को सब कुछ ज्ञात करा करके धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। तुम धीरे धीरे वहन कर मतलब उठा करके क्या लाना? पांव की धूलि लेकर के आना। तुम धीरे धीरे वहां से उठाकर पांव की धूलि लेकर के आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और यदि थोड़ी सी भी तुम अपनी चरण धूलि को ना ला दोगी, जो ला न देगी तू मुझे, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी।
यदि थोड़ी सी भी तुम उनके चरणों की धूल ही ना ला सकोगी, ठीक, कह रही कुछ नहीं तो क्या लाना, तुम उनके चरणों की धूल ले आना। जो धूल वो अपने चरणों पर लगी होगी उनके, उसी धूल को तुम वहन करके धीरे धीरे उठा करके क्या करना, अपने हवा के वेग से ले आना। और यदि तुम इतना काम भी नहीं कर सकोगी, मेरी उनकी इस चरण धूलि को भी नहीं ला सकोगी, तो कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो अपने इस व्याकुल मन को, अपने इस व्याकुल चित्त को मैं कैसे बोध कराऊंगी, कैसे समझाऊंगी। और पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। और यदि फिर भी ऊपर जो भी बातें मैंने कही कि कैसे तुम्हें उनको आभास कराना है, ठीक है, उपरोक्त कहेगी, अगर सारी बातें यदि तुम ना कर पाओ, पूरी ना हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी विनय मान लो और चली जाओ। क्या करो, तू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो उस मेरे प्यारे अर्थात कृष्ण के कमल पग को, कमल पग में क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, उनके कमल रूपी पैरों को छू करके, उनके कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जा। हो जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अपने हृदय से तुम्ही को लगा करके मैं क्या हो जाऊंगी, मैं हो जाऊंगी, मैं जी जाऊंगी, सॉरी, मैं क्या करूंगी, अपने हृदय तल में तुझी को लगा करके मैं जी जाऊंगी। क्योंकि तुम उसे केवल छू करके आ जाओ, तब भी मैं तुम्हें अपने हृदय तल में उसी को लगाकर क्या करूंगी, जी जाऊंगी। ठीक है, कह रहे हैं और प्यारे को विदित करके, मतलब श्री कृष्ण को मेरी सारी दशा विदित करके, मेरी सारी दशा ज्ञात कराकर धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल हिलाना। तुम धीरे धीरे वहन करके उनके पैरों की धूल लेकर के आना। और अगर तुम इतना भी ना कर सकी, थोड़ी सी भी चरण रज जो ना ला देगी तुम हमें, तो यदि तुम थोड़ी सी भी चरण धूलि को नहीं ला दोगी तुम, तो कैसे इस व्यथित चित्त को मैं बोध दे सकूंगी। तो इस व्यथित चित्त को मैं कैसे बोध कराऊंगी, अपने इस व्याकुल मन को मैं किस प्रकार से समझाऊंगी। अगर तुम उनकी चरण धूलि को भी नहीं ला पाओगी, तो मैं तुम्हें या मैं अपने इस व्याकुल मन को कैसे समझाऊंगी। पूरी होंगे, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुमसे मेरी अन्य बातें ना पूरी हों, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी विनय, इतनी निवेदन मान लो और चली जाओ। अगर तुम्हें मेरी कही गई कोई भी बात तुम ना कर पाओ, मेरी कहे गए कोई भी काम ना कर पाओ, तो तुम मेरी इतनी विनय मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तुम मेरे प्यारे के कमल रूपी पग को, कमल रूपी पैरों को छू करके बस आ जाओ। बस इतना काम करो कि तुम क्या करो, उनके पैरों को छू करके बस वापस आ जाओ। बस इतने भर से इनका प्रेम जो है उनके प्रति पूर्ण हो जाता है। कि मतलब तुम उनकी या तो चरणों की धूली लेकर के आओ, अगर ये भी धूल भी तुम नहीं लेकर आ रही हो, तो अपने आप को छुआ करके तुम क्या करो, लेकर आओ। और मैं तुम्ही को अपने हृदय तल से लगाकर क्या करूंगी, जी उठूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरी तरह से प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। या फिर कह सकते हैं कि जो राधा है उनका प्रेम कितना अधिक पवित्र है, या उनके प्रेम की जो वर्णन है, उनका प्रेम कितना उच्च है, किस लेवल का है, उसको दिखाया गया है। कि बस क्या करना है, केवल चरण धूलि को भी अगर तुम ले आओगी, तो भी मैं उससे अपने मन को समझा लूंगी। उतना भी अगर तुम नहीं कर पाओगी, तो मैं अपने मन को कैसे समझाऊंगी। और अगर ये भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, तो तुम क्या करना, बस उनके पैरों को छू करके आ जाना। उनके कमल रूपी पैरों को तुम बस छू करके आ जाना। मैं तुम्ही को अपने हृदय तल से लगाकर जी जाऊंगी। ठीक है, चलिए अब है इस पे प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि नायिका श्री कृष्ण की चरण रज लाने के लिए क्यों कहती है। नायिका श्री कृष्ण की चरण रज को लाने के लिए क्यों कहती है। नायिका श्री कृष्ण की चरण रज को क्यों लाने के लिए कहती है। तो वो पवन से श्री कृष्ण की अपनी व्यथा को सुनाने और ऐसा ना कर पाने पर उनके चरण धूलि को लाने के लिए कहती है। कहती है कि ताकि उसे ही मैं अपने दुखी मन को क्या करूं, समझा लूं। अगर तुम उन्हें समझा नहीं पाती हो कि मैं कितने विरह में हूं, अगर तुम उन्हें ये भी आभास नहीं करा पाती, और तुम उनके पैरों की धूलि को भी नहीं ले आ पाती, चरण रज को भी नहीं ले आ पाती, तो तुम क्या करो, केवल उनके पैरों को छू करके तुम आ जाओ। ठीक है,
वहां से ही तुम आ जाओ, उसे ही पाकर मैं अपने दुखी मन को क्या करूंगी, समझा लूंगी। अगर तुम उन्हें मेरी व्यथा सुना नहीं सकती, मेरी व्यथा को बता नहीं सकती, तो केवल उनके चरणों की धूल लेकर के आओ, मैं उसी से अपने दुखी मन को समझा लूंगी। तो क्यों कहती है, अपने दुखी मन को समझाने के लिए, अपने विरह को थोड़ा कम करने के लिए, अपनी व्यथा को कम करने के लिए, स्वयं को समझाने के लिए, ठीक है, वो कहती है कि तुम क्या करो, उनके चरण रज को ले आओ, उनकी चरणों की धूल ले आओ। दूसरा प्रश्न कह रही है, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। इस पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है। तो जो राधा है वो पवन से क्या कहती हैं कि तुम अगर कुछ भी नहीं कर सकती हो तो तुम क्या करो, उनके चरणों को छू कर आ जाओ, उनके चरण रूपी या उनके कमल रूपी चरण को केवल छू करके आ जाओ, ठीक है, केवल छू कर आ जाओ, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्ही को अपने सीने से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर तुम्ही को सुख का अनुभव करूंगी। तो प्रस्तुत पंक्ति की माध्यम से राधा पवन से कहती है कि यदि वह श्री कृष्ण की चरण रज को न ला पाए और केवल उनके चरणों को स्पर्श करके भी आ जाए तो वह भी उसके लिए काफी है, क्योंकि वह पवन को ही हृदय से लगाकर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, बस इतने से ही वह क्या कर लेगी, अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेगी, अपनी व्यथा को कम कर लेगी और स्वयं में एक नए जीवन का संचार कर पाएगी। ठीक है, तो कहती मैं उसी को लगाकर क्या करूंगी, जी जाऊंगी। बस तुम क्या करो, मेरी प्रियतम की जो कमल रूपी चरणों की धूल है, बस उसी को लेकर के आ जाओ, उसी को छू करके आ जाओ। उनके कमल चरणों को अगर तुम छू करके भी आ जाओगी तो भी मैं तुम्ही को लगाकर अपने मन को सांत्वना दे दूंगी, अपने मन में सुख का अनुभव कर पाऊंगी और प्रियतम की पूर्ण अनुभूति कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने उनको प्राप्त कर लिया है और स्वयं अपने अंदर नवजीवन का संचार कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। चलिए ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न इसमें क्या है कि कमल पग का समास विग्रह करके समास का भेद भी बताइए। कमल पग का क्या करना है, समास विग्रह करना है, समास विग्रह और समास का भेद बताना है। कमल और पग, पग कैसा है, कमल के समान है, पग कैसा है, कमल के समान है, तो इसमें कमल रूपी पग हो जाएगा, या आप देखते हैं तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कमल के समान पग है, तो एक की विशेषता बता रहा है, पैर की विशेषता बता रहा है कि पैर कैसा है, कमल की तरह है, कमल के रूप में है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य होगा, तो जहाँ विशेषण विशेष्य होता है वहाँ क्या होता है, हमारे पास कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य में क्या होता है, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न है पांचवा, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में देखिए ये दिया है कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न दोगी तो मुझे, हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में राधा विरह वर्णन में है या विरह दशा में है, विरह अवस्था में है, और वो पवन से कह रही हैं कि मेरे प्यारे को अर्थात कृष्ण को सारी मेरी व्यथा को बता करके तुम धीरे धीरे उनकी पाँव की धूलि को लाना, उनके पैरों की धूलि को ले आना, वहन कर उठा करके ले आना। और थोड़ी सी भी अगर तुम चरण धूलि नहीं ला पाओगी, उनकी थोड़ी सी भी चरणों की धूल नहीं ला पाओगी, तो हे पवन बताओ मैं कैसे अपने इस चित्त, इस व्यथित मन को, इस व्यथित चित्त को मैं कैसे समझा पाऊंगी, इसे सांत्वना में कैसे दिला पाऊंगी। तो यही हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश में लिख देंगे। ठीक है, कि वियोग में, कृष्ण के वियोग में राधिका, व्यथित राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर यदि तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना, यदि तुम नहीं रख पाई तो आते हुए तुम क्या करना, उनके पैरों की धूल लेकर के आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुख को समझा नहीं सकूंगी। अगर तुम इतना भी नहीं कर पाई तो बताओ कि मैं कैसे जीऊंगी। तो कहती हैं कि प्यारे को सारी मेरी व्यथा को विदित करा के, सारी मेरी दशा को, जो जो तरीके मैंने बताए तुमको कि सूखी लता के माध्यम से,
या फिर पीले पत्ते के माध्यम से, इन सारी दशा के माध्यम से तुम मेरी व्यथा को बताना और धीरे धीरे वहां से क्या करना, उनके चरणों की धूलि को लेकर के आना। और अगर तुम उनकी चरण धूलि नहीं ला पाओगी तो हे पवन बताओ मैं कैसे अपने इस चित्त मन को, अपने इस व्यथित मन को कैसे मैं समझा पाऊंगी, इसे सांत्वना मैं कैसे दे पाऊंगी, मैं अपने आप को कैसे समझा पाऊंगी। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, राधिका कहती है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है। यही आपका जो पद्यांश हमने पढ़ा लास्ट वाला, इसमें कौन कौन सा अलंकार है। इसमें कौन कौन सा अलंकार है ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, इसी पैराग्राफ में आपको बताना है, जो आपने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है इसमें कौन कौन सा अलंकार है, किस किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और आपका ये जो लेसन है ये खत्म हो गया। यही सारे आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।